Hey class 12th, how are you all? I hope you are doing absolutely fine. So class last time हम लोगों ने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को हमने कवर किया हुआ है। जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में जाएं और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें। उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ी थी। आज हम क्या करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और ये बोर्ड का बहुत ही पेट टॉपिक है। इस पे बहुत नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पे बनते हैं, या तो न्यूमेरिकल आएगा या डेरिवेशन आएगा जरूर। इस पे हर बार इस पे क्वेश्चन रिपीट होता है, नंबर ऑफ इयर्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, ड्रिप वेलोसिटी। क्या क्वेश्चन आता है, ड्रिप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आता है। तो आज हम ड्रिप वेलोसिटी को कवर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या उसका यूज होता है, कैसे ड्रिप वेलोसिटी का यूज है, इस सब चीजों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पहली हेडिंग लिखेंगे ड्रिप वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हर साल एग्जामिनेशन में बोर्ड में पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन आता है, ये टॉपिक पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है, इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक का नाम है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इस नाम से पूछा जाता है, ठीक है। या इसे हम कहते हैं, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट इस नाम से पूछा जाता है, या ड्रिप वेलोसिटी पूछा जाएगा। इन दोनों के नाम से ये चीज पूछी जाती है। अब देखिए होता क्या है, ड्रिप वेलोसिटी को समझने से पहले, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट को समझने से पहले हमें क्या कुछ चीजों को जानना होगा। क्या जानना होगा, हमने क्या पढ़ा था, पहले चीज नोट करते हैं हमने पढ़ा क्या था। हमने पढ़ा था इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor electric field is 0। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी E नेट इनसाइड कंडक्टर हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। E इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हमेशा 0 होगा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा ये होता है। E इनसाइड इलेक्ट्रिक कंडक्टर हमेशा 0 होगा। ये कब है, ओनली फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। किसके लिए फॉलो करता है केवल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ये चीज क्या होती है, फॉलो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज opposite to the direction of electric field। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इट मीन्स प्रोटॉन always flows towards in the direction of electric field। समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इनसाइड अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होगा, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड, इस कंडक्टर है ये,
कंडक्टर के इनसाइड क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज दैट ये आपका कंडक्टर है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है, और यू कैन से आइसोलेटेड कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्लो होंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्रोटॉन्स कहां फ्लो होंगे, प्रोटॉन्स फ्लो होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोटॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्लो होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है या ऐसा आपने प्रूफ किया हुआ था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसी कहानी आपने पढ़ी थी। नाउ क्लास, इसके बाद देखिए समझने की कोशिश करिएगा, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक ये है, ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, बाहर वाली क्या है, आपकी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इससे लगा रहे हो, कोई कंडक्टर है उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, उसके कारण क्या हुई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। उसके कारण क्या हुआ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसके कारण क्या हुआ, आपने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, उसके कारण क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन्स फ्लो हो गए। प्रोटॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होगा। प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होगा। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, यहां पे क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी, ई इंड्यूस यहां पे क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और ई इंड्यूस का जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा किसके डायरेक्शन के, ई एक्सटर्नल की। यानी यहां पे ई इंड्यूस्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस डेवलप होगी वो क्या होगी, हमेशा माइनस ई एक्सटर्नल के इक्वल होगी। ई इंड्यूस जो डेवलप होगी वो माइनस ई एक्सटर्नल के इक्वल होगी। जब इसको हम लिखेंगे तो आपको क्या लिख सकते हो, इसको आपको लिख सकते हो ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल इक्वल टू 0। इसी को आप क्या कहते थे, इसी को आप कहते थे ई नेट इक्वल टू 0। ई नेट यही क्या होता था, 0। समझ में आई, इतनी कहानी समझ में आई आपको, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपने क्या कहा, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कैसे 0 होती है, मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। प्रोटॉन्स क्या होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करेंगे, लगाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जो कि क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस ई एक्सटर्नल, आपने एक साइड लिया तो ई इंड्यूस प्लस ई एक्सटर्नल इक्वल टू 0, और ये क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में, आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होती है, 0 होती है। ये आपने यहां पे देखा। इसको नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इतनी सी क्लियर हो गई होगी आपको ना। अब देखिए, अब देखिए, समझिए। अब ध्यान रखिएगा,
ये आपका था ई एक्सटर्नल, ये आपका था ई इंड्यूस्ड, यानी ये ई नेट जो आपका था वो क्या आया था, जीरो आया था। कैसे आया समझ में आया? ई नेट आपका जीरो आया, ये समझ में आया। अब समझने की कोशिश करिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट द इलेक्ट्रॉन्स स्टिल मूव इनसाइड द कंडक्टर। यानी इन द एब्सेंस ऑफ, लिख लें, इन द एब्सेंस ऑफ E net electron still moves in the absence of E net electron still moves inside the कंडक्टर। यानी इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट के एब्सेंस होने पे भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं कंडक्टर के विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, these electron moves inside the conductor due to these electrons move inside the conductor randomly these electrons move inside the conductor randomly देखिए, इन द एब्सेंस, अगर ई नेट यहाँ पे क्या हो, एब्सेंस हो, इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिर भी मूव करते हैं, किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? दीज इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर रैंडमली। क्यों रैंडमली मूव करते हैं? ड्यू टू थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर। ड्यू टू थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनसाइड कंडक्टर। देखें, ये कंडक्टर था, कंडक्टर में क्या था, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहां से आए फ्री इलेक्ट्रॉन्स? जब आपने इसको क्या किया, हीट मिली तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए। आपने ये एक्सटर्नल दिया, ये एक्सटर्नल इंड्यूस मिलके क्या हो गया, जीरो हो गया। ई नेट जीरो है। ई नेट जीरो होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं रैंडमली विद द स्पीड, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं। किसके कारण? ड्यू टू थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर। इसके कारण ये चीज मूव होती रहती है। एंड दिस थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर electrons moves with thermal velocity u। ये नोट आउट कर लें, इसको कर लिया, हो गया ना। अब क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे थे, इसको समझने की कोशिश करें। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये इस डायरेक्शन पे गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u1। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u2। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u3। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां गया,
इसकी वेलोसिटी होगी u4। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जब इसका u एवरेज निकालोगे, u एवरेज इसका निकाला आपने, तो u एवरेज इसका आ गया 0। जब इसका सबका एवरेज निकाला तो इसका एवरेज क्या हो गया, u एवरेज आपका आ गया 0। ठीक है, u एवरेज आ गया आपका 0। अब u एवरेज 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ u एवरेज 0 का मतलब ये हो गया, ये u आपने एवरेज निकाला तो क्या हो गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन, कहां तक, un अपॉन n। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है। ठीक, और ये टोटल कितनी है, एवरेज कितना हो गया 0, तो u एवरेज आपका आ गया 0। ये एवरेज क्या होगा इसका 0। ये नोट डाउन करके लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। आपने कहा एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या था आपका, इंसुलेटेड कंडक्टर था, कंडक्टर इंसुलेटेड था, उसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाई, एक्सटर्नल फील्ड लगाने से इंड्यूस फील्ड डेवलप हुई, इंड्यूस फील्ड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हुई, तो दोनों को हमने क्या किया, जब एक साइड में आया तो 0 हो गया, तो ई नेट आपका क्या हो गया 0 होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ई नेट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इनसाइड, एब्सेंस ऑफ ई नेट था इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे इनसाइड, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे रेंडमली, किससे मूव करेंगे, रैंडमली मूव कर रहे थे आपके, रैंडमली जब मूव करेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद द थर्मल वेलोसिटी u। अब क्या होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी सबकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। इस इलेक्ट्रॉन की u1 है, इस इलेक्ट्रॉन की u2 है, इस इलेक्ट्रॉन की u3 है, इस इलेक्ट्रॉन की u4 है, इस टाइप से नंबर ऑफ वेलोसिटी होगी। तो हमने क्या किया, u एवरेज डाल लिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un, और u एवरेज क्या हो गया आपका 0 हुआ, क्योंकि सब क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आपका आ गया u एवरेज, हमेशा क्या आया, वेलोसिटी एवरेज क्या आया कि 0 आई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। नोट हो गया। अब देखिए, समझने की कोशिश करें। हमने निकाला u एवरेज इक्वल टू आपका आया था 0। ये एवरेज वेलोसिटी यानी क्या हुई है, एवरेज वेलोसिटी ये आपकी 0 आई, बट एवरेज स्पीड 0 के इक्वल कभी नहीं आएगी, एवरेज स्पीड 0 नहीं आएगी। ठीक है, यानी u एवरेज अगर पूछता तो ये 0 के इक्वल नहीं आती, u एवरेज स्पीड नेवर इक्वल टू 0। क्या 0 हमेशा आएगी, u एवरेज वेलोसिटी ये हमेशा 0 के इक्वल आएगी, बट u एवरेज स्पीड हमें भी 0 की इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, उससे हम क्या कहते हैं, टोटल पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 होगी, एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी। अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है, और अगर कंपेयर करें वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी यानी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं आप, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, ये भी क्या होगी 0 के इक्वल होगी, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होगी 0 के इक्वल होगी, ऐसा हमने किया। ये चीज समझ में आई, इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ में आया। अब क्या किया हमने, इस कंडक्टर को आपने क्या किया, यहां पे माइनस चार्ज आ गया था, यहां पे प्लस चार्ज आ गया था, चार्ज क्या हो गया था यहां पे, एक्यूमुलेट, चार्ज क्या हो गया था, यहां पे ई एक्सटर्नल लगाया था आपने, यहां पे ई एक्सटर्नल लगाया, जैसे ही आपने ई एक्सटर्नल लगाया नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, बचा हुआ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज क्या हो गया था, एक्यूमुलेट हो गया था इस कंडीशन में, और इसमें क्या हो गया था, ई नेट आपका क्या हो गया था 0 हो गया था इस कंडीशन में। क्लियर है, क्लियर है।
यहां पे कितना आया था आपका ई इंड्यूस्ड, और ये आया था ई नेट, आपका क्या आ गया था, 0 आ गया था। ये आपकी कंडीशन थी, यानी चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था आपके कॉर्नर पे, चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था कॉर्नर पे जब आपने ई एक्सटेंड लगाया, यानी ई नेट 0 हो गया। ई नेट 0 होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। कितनी वेलोसिटी से, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, बट उसकी एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, 0 हो गई थी, 0 हो गई थी, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं थी, 0 हो गई थी। इसी कारण किसी भी कंडक्टर को, सपोज आयरन का कंडक्टर रखा है, उसको अगर हम टच करें तो उसमें करंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, रखे हुए कंडक्टर पे करंट नहीं था, ऐसे किसी आयरन रॉड पे छुओ, या आयरन का कंडक्टर कोई पड़ा हो, आयरन के रॉड पड़ी हो, उसको टच करो तो उसमें ऐसे कोई करंट नहीं होता जब तक उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। यानी हमने क्या किया, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ई नेट अंदर क्या है, 0 है। क्या ई नेट अंदर 0 होने के बावजूद क्या इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो थर्मल एनर्जी उनको मिल रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बट वो हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होते हैं, यू एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, 0, या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा भी क्या होगा, 0। ऐसे क्या होगा आपका, ये कंडीशन रही। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इस कंडीशन को हटाने के लिए हमने किया क्या, एक्यूमुलेशन को हटाने के लिए अब हमने एक काम किया, ठीक, टू रिमूव accumulation, to remove accumulation of charges, charge, to remove accumulation of charge, आपने क्या किया, इस कंडक्टर को, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, इसे आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक, इसे आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हुआ, प्लस है माइनस क्या अट्रैक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगा, मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगा, चलने लगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगा, चलने लगा। यानी अब एक्यूमुलेशन यहां से क्या होगा, हट जाए। अब एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, यहां से क्या हुआ, हट जाएगा। यानी आपने क्या किया, क्या किया आपने, नाउ कंडक्टर is connected with battery through a wire। कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया वायर से। जब कंडक्टर को कनेक्ट किया बैटरी के वायर से, बैटरी को वायर से कनेक्ट किया, ठीक, तब क्या होगा, ड्यू टू विच जो चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा था, जो चार्ज का जमना हो रहा था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ड्यू टू विच चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, ड्यू टू विच चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप। यानी अब क्या होगा, यहां पे ई नेट 0 हो रहा था, यहां पे क्या होगा, ई नेट नेवर इक्वल टू 0, यहां पे ई नेट 0 नहीं होगा। यानी बैटरी की वजह से आपका ये चार्ज क्या होने लगा, फ्लो करने लगा, मूव करने लगा, चलने लगा। तो चार्ज चलने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव होने लगा, और एक्यूमुलेशन क्या हो गया, हट गया। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो हम लिख लेंगे, बैटरी ऑलवेज हेल्प टू मूव चार्ज, बैटरी ऑलवेज हेल्प टू मूव चार्ज। तो यहां पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा था, जो चार्ज का जमना हो रहा था, वो जमना चार्ज पर नहीं रहेगा। जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये चार्ज क्या होने लगा,
मूव करने लगा, यानी बैटरी क्या कर रहा है, चार्ज के फ्लो करने के काम में आ रहा है। बैटरी ऑलवेज हैड टू मूव अ चार्ज, और यहाँ पे जो ई नेट जीरो आ रहा था, यहाँ पे ई नेट जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ई नेट जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, नोट डाउन कर ले, इसको नोट कर ले। इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई तो आप इसको नोट डाउन कर ले, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई तो नोट डाउन कर ले, ठीक है। ओके, नोट हो गया, हो गया नोट, ओके ना। अब देखिए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, इलेक्ट्रॉन्स आपके जो थे वो इस साइड मूव कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। माइनस चार्ज आपके इधर मूव कर रहे थे, यानी जो फोर्स लग रहा होगा माइनस क्यू ई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन इधर होगा, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई। ये आपका समझ में आया, F इक्वल टू क्यू ई, और ये कैसे आया आपका समझ में आया, ठीक। फोर्स इधर लग रहा था, ये फोर्स इधर लग रहा है पॉजिटिव पे। अब समझिए, आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पे सपोज करें तो क्या आ जाएगा, A इक्वल टू एफ की जगह माइनस क्यू ई अपॉन एम, और Q की जगह क्या ले लें हम, इलेक्ट्रॉन ई अपॉन एम, तो A की वैल्यू आ गई माइनस ई अपॉन एम। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया, A इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, where A is the acceleration, E is the electron, E is the electric field, M is the mass. क्लियर है, क्लियर है, नोट डाउन कर लें। इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, विल मूव कर रहा होगा, एक्सीलरेट कर रहा होगा, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होती, बट ऐसा नहीं होता। इसको देख के आपको लग रहा है, जब से बैटरी से कनेक्ट किया था, आपने जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किया था, आपने बैटरी से कनेक्ट किया था, ऐसे जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया था, ये माइनस चार्ज थे, ये आपके प्लस चार्ज थे, ठीक है। आपने क्या किया, ये प्लस था, ये आपका क्या था, जीरो था, ये प्लस है, ये माइनस है, ये चार्ज आपका फ्लो करना चालू किया था, यानी एक्यूमुलेशन हट गया था, एक्यूमुलेशन हट गया, चार्ज का जमना हट गया था, यानी जब नेगेटिव चार्ज मूव हुआ तो आपने क्या कहा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां चार्ज फ्लो करते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिए, माइनस क्यू ई, यहां समझ में आया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया माइनस ई अपॉन एम। इसे देखते हुए लगता है कि चार्ज जो होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा मूव कर रहा होगा, इंक्रीज कर रही होगी वेलोसिटी उसकी, मूव कर रहा होगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करता है विद वेलोसिटी, एक्सीलरेट करना चालू करता है, तो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इलेक्ट्रॉन आया कहां से, समझे इसको, इतना नोट किया आपने, ओके। नाउ समझने की कोशिश करें, आपने निकाला A इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट सीम्स that electron will accelerate with increasing velocity
with increasing velocity. It seems that electron accelerate with increasing velocity, but due to continuous collision, with kernel, ड्यू टू, ये कर्नल का साइन बना लिया हमने, but due to continuous collision with kernel होता क्या है? kernel, the velocity of electron keeps on decreasing. The velocity of electron keeps on decreasing. Overall electron moves with constant velocity or small velocity in the direction opposite to the E net external is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही क्या होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझने की कोशिश करें। इस एक्सेलरेशन को देखते हुए हमको ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, बट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या होता है, कंटिन्यूअस कोलिजन होता है कर्नल। अब देखिए कर्नल होता क्या है, ये मान लिया आपका क्या है, ये आपका एटम है, ये आपका क्या है, एटम है। एटम को जैसे आपने क्या किया, हीट दी, यानी थर्मल